the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ए मेरे खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से हम लोगों को आज के दिन में भाई दीपक के घर में ये सभा करने का मौका दिया कि इबादत करने पाए हैं। आमीन। कि खुदा की यही मर्जी है कि उसके लिए उसके घर खोले जाएं, उसकी वचन के लिए हर एक लोग तैयार रहें सुनने के लिए। खुदा यही चाहता कि हम पृथ्वी पर रहकर अपने आप को पूरी तरह से खुदा को समर्पित कर दें। धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने आज की शाम में हम लोगों को जिंदों की जमीन पर जिंदा रखकर ये प्रकट किया कि हम लोग जीवित लोग हैं और जीवित ही पिता की इबादत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये घर खुदा की योजना के अंतर्गत आज इनके घर में इबादत रखी गई है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वो बहुत ही भला और अच्छा खुदा है। हम लोगों के लिए हर दिन भलाइयों को ही करता है। उसने अपने कलाम में कहा है वो हम पर प्रतिदिन अनुग्रह कर करके अपना ऋणी बनाता है। हम सब उसके ऋणी हैं प्रतिदिन के लिए। और जब हम लोग इस इबादत को शुरू करते इस आराधना को शुरू करेंगे उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस घर का कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। और धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जो आपने दिया कि प्रभु आपकी महिमा में आ सके। प्रभु हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अच्छा दिन दिखाए प्रभु, और प्रभु हमें हर एक चीज़ से बचाया प्रभु, हर एक बुरी चीज़ों से बचाया, इसलिए धन्यवाद देते। बहुत सी चीज़ों को प्रभु जो आपने हमारी ज़िंदगियों में करी उसके लिए जितना भी हम गुणगान करें उतना कम है प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं। आपका वचन हमारे जीवनों में गूंजता है प्रभु, हमारे जीवनों में कार्य करता है प्रभु, जिसके द्वारा हम एक अच्छे एग्जाम्पल बनकर आते हैं प्रभु, मसीही एग्जाम्पल बन के आते हैं गैर मसीही को सामने। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे अंदर हमारे जो भी काम होते हैं उसमें आपकी महिमा झलके, इसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक चीज़ जो आपने दी उसमें आप हमें ब्लेस करते हैं, कभी भी आपने परेशानी में नहीं डाला प्रभु। और प्रभु जो भी हमारे पर कोई भी मुसीबत आए आपने हमें बचा के रखा, इसके लिए प्रार्थना करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम गुजरे वक्त में सारी चीज़ों के लिए, सारी घटियों के लिए प्रभु, जिसमें हम जो आपके द्वारा जो टेस्टिंग थी प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु वही एक समय है प्रभु जब हम आपको पुकारते हैं और आप हमारे लिए आ जाते हैं। आज की प्रार्थना सभा को भी हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, जो भी वचन जो भी मन्ना हमारे लिए तैयार हुआ है उसको ग्रहण कर सके प्रभु, और एक अच्छे जीवन की ओर तैयारी कर सके प्रभु, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु बहुत सी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं प्रभु कि हमारे जीवनों को कष्टदायी होने वाला है प्रभु, पर यही वक्त है प्रभु कि हम अपने आप को तैयार कर सकें और आपके जो स्वर्ग में जो घर है प्रभु वहाँ पे हम अपने घर को पक्का कर सकें प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पूरी मंडी के लिए प्रभु, पूरी मंडी के लिए जो हम घर घर जाकर के इस वचन को फैला रही है, उनके साथ रहिए, उनके परिवार वालों के साथ रहिए, जब वो आगे जाते हैं उनके पीछे आने जाने से लेकर के हर एक चीज़ में उनकी मदद करिए। मैं अपने परिवार को आपके सामने रखता हूँ, आपकी हजूरी में रखता हूँ, चाहता हूँ आपकी हजूरी में मेरा परिवार बढ़े प्रभु, आपकी महिमा हो इस घर पे प्रभु, पवित्र आत्मा राज करे और पवित्र प्रभु रक्षा करे। सारी बातों को, सारी चीज़ों को आपके आदर सम्मान में रखते हुए आपके प्रिय पुत्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आराधना में चलेंगे। गीत है यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा चरवाहा मेरा। गीत नंबर 78, गीत नंबर 78, पेज नंबर 26। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई डर नहीं
घटी मुझे हरि चरणों में मुझे चढ़ाता हूँ शत्रु के नाम से यीशु बिठाता है प्रभु यीशु तैयारी मन मेरा मांगन है यहोवा चढ़ाए हरि चढ़ाइयों में मुझे चढ़ाता हूँ बड़ा है अभिषेक मुझे किया है दुनिया भर गया है और उम्र भी चला है यहोवा चढ़ाए पूरी घटी हरि चढ़ाइयों में मुझे प्रेम से चढ़ाता हूँ Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच यहोवा हमारा चरवाहा है जो हमारी हर दिन देखभाल करता है, हर दिन हमारी चिंता फिक्र करता है कि हमारे लोगों को किसी भली वस्तु की गति ना होने दे। वो ऐसा खुदा है जो हमारे लिए अपनी महिमा को छोड़कर इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए आ गया और अपने आप को उसने शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया कि हम लोग उसके सामने, हम लोग जो अपने जीवन में इतने अधर्म और पाप से घिरे हुए थे कि उसने हमारे लिए हमारे पापों का बोझ उठा दिया और अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो बहुत अच्छा और भला परमेश्वर है कि वो हमारी जिंदगियों में नहीं चाहता कि हम किसी बात में उससे अलग हो या दूर हो। क्योंकि मैं एक कलाम पढ़ूंगी, पहला इतिहास 29:12 की धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। ये बात सत्य है कि यदि हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं तो उसकी दया, उसकी अनुग्रह से, और हम यदि अपने सारे कामों को कर कर आज इबादत में इकट्ठा होने पाते हैं, सम्मिलित होने पाते हैं, ये भी उसका अनुग्रह है कि वो हमें बढ़ाता है। जब हम लोग उसके इबादत में इकट्ठा हुए हैं और उसका धन्यवाद देने के लिए कि खुदा हम लोगों को इस योग बनाए कि प्रतिदिन हम उसके गवाह ठहर सके। ये समय होगा गवाहियों का कि जो अपनी गवाहियां देना चाहे तो वो दे सकता है। Praise the Lord. सचमुच खुदा बहुत ही अच्छा खुदा है कि हम लोग जितना उसका धन्यवाद करें कम पड़ जाता है। कि कलाम बताता है धन और महिमा उसी के द्वारा हमें मिलता है। ये वो धन नहीं है जो हम संसार में इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए हम पूरे दिन दौड़ते भागते रहते हैं। ये वो धन है जो खुदा का कलाम। अगर इस कलाम को हम लोग ने, इस आत्मिक धन को यदि हम लोग ने प्राप्त कर लिया तो महिमा अपने आप होती है। और हम पृथ्वी पर यदि संसार का धन इकट्ठा करेंगे तो वो तो कहते हैं कि कभी चोर कभी दीमक लग जाती है, लेकिन जो धन हमें इकट्ठा करना है वो है स्वर्ग में। अगर हम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे ना तो कोई चोरी करेगा, ना कोई काई खाएगी, ना दीमक खाएगा। क्योंकि जिसने इस कलाम को ले लिया, जिसने इस कलाम को अपने जीवन में बसा लिया, उस खुदा को बसा लिया जिसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम एक और भी नाम है जिसको हम लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य में कि वध हुआ मेमना। वो मेमना जो हमारे लिए वध हो गया, और उस मेमने को हम लोग को अपने जीवन में, अपने घरों में प्रतिदिन के लिए चाहिए।
उसके द्वारा हम सब, हमारे परिवार, हमारे घराने, हमारे जीवन, हर चीज हमारी बचा ली जाए, ताकि हम उसके लिए हर बात पे धन्यवाद करते हैं। लोग धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सलामत रखा, धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें हर चीज भरपूरी से दी है, उसने हमें हर पल हर घड़ी संभाल के रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये धन परिवार में बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, आज मैं इस बात को बोल रही हूँ कि जो कलाम का धन है, जो आत्मिक धन है, वो खुदा ने भाई को दिया। ऐसा धन भले संसार की दौलत, संसार की चीजें ना हो, लेकिन खुदा ने अपना धन इस बेटे को दे दिया। वो धन जो कोई ले नहीं सकता, सबको नहीं मिलता। आज लोग संसार का धन इकट्ठा करने में जुटे पड़े हैं, लेकिन खुदा ने यही चाहा कि वो अपना स्वर्ग का धन, अपनी स्वर्ग की आशीष भाई को दे, जो आज प्रतिदिन चलकर वो अपने खुदा के लिए इस काम को करते, अपने खुदा के लिए सेवा करते, किसी मनुष्य के लिए। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो किसी मनुष्य से मुलाकात करने के लिए नहीं, किसी फैमिली से मुलाकात करने के लिए, बल्कि अपने यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, उसके वचन से रूबरू होने के लिए, उसका वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बसने पाए, ताकि हम सब उसके वचन से अपने आप को, यदि हम कहीं बिगड़ रहे हैं, यदि बहक रहे हैं, यदि भटक रहे हैं, तो अपने आप को संभाल ले, ताकि हम उस अनंत जीवन के लिए सब उसके भागी हो सके। जो भाई ने हम लोग को बताया कि नाशवान चीजों के लिए परिश्रम ना करो, नाशवान भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस अनंत जीवन के लिए जो खुदा ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे प्रतिदिन के काम के लिए, परिश्रम के लिए बड़ा बल दिया। जैसे कलाम में लिखा, वही बढ़ाता है और वही सामर्थ भी देता है, वही बल भी देता है और वही बढ़ाता भी है। और हम लोग यदि बढ़ रहे हैं, हम लोग दिन प्रतिदिन खुदा की सेवा कर रहे हैं, तो ये खुदा के बड़े अनुग्रह से। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए मुझे चुना है, कि मैं उसकी सेवा करने के लिए प्रतिदिन निकलती हूँ, और वो सही सलामती से हम लोग को यहाँ तक लेके आते हैं। और जिस घर में इबादत होती है, उस घर के लिए हम लोग पहले से ही इतनी दुआ प्रार्थना करते हैं कि वो घर खुदा के लहू में सिक्योर हो, पूरा एरिया सिक्योर हो, पूरा घर सिक्योर हो, घर की चीजें, और खुदा के खादिम के लिए कि जो इस सेवा को कर रहा है, और पूरी मंडली के लिए, पूरी झुंड के लिए। ये अच्छी बात है कि खुदा झुंड से अपनी सेवा ले रहा है, एक एक जन से अपनी सेवा ले रहा है, अपनी महिमा करा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि भाई कलाम से हम लोगों को दें वो कलाम जो खुदा ने आज के दिन में हम लोग के लिए भाई के द्वारा ठहराया है, कि जिस चीज की हम लोग खोज कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लोग चल रहे हैं, जिस चीज के लिए हमारा परिश्रम चल रहा है, वो व्यर्थ ना जाए, बल्कि आज कलाम से हमें वो खुदा की ओर से वो प्रतिदिन की रोटी हमें मिले, जो खुदा ने हमारे लिए आज के दिन में रखी है भाई के द्वारा। और यही दुआ करते हैं कि खुदा बाप हर दिन अपने बेटे को अभिषेक करे अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, ताकि जब हमारे बीच में कलाम बोया जाए तो वो हर एक के अंदर ठहरने वाला हो सके, उसे कोई दुष्ट चुराने ना पाए, बल्कि फलवंत होना पाए हम लोगों के हृदय में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इतना उत्तम समय एक बार फिर से खुदा ने दिया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, क्योंकि खुदा हमेशा पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को निहार रहा है और उसकी दृष्टि हर एक मनुष्य पर बनी हुई है। तो मैं कोरस गाऊंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं,
तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा। एक दीप के समान चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदा ने हम सबको अपने ठहराए हुए समय पर इकट्ठा किया है, मैं आप लोगों को एक गवाही के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम वचन में चल रहे हैं और लोगों के घरों में जा जा के प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो हम जब जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें सीखने को हमें खुदा देता है। हर एक जगह प्रभु हमें एक नई बात सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा एक बहन जिसका नाम प्रोमिला बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहन मैबलिन के जरिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमसे मिली और उस बहन के लिए रोज प्रार्थना होने लगी। और वो अन्य जातियों में से है और उसने प्रार्थना करना शुरू करा और प्रार्थना मैंने उसके लिए रोज शाम को करना शुरू करा। वो जब फर्स्ट टाइम भवन में आई थी तो उसके लिए जब मैंने प्रार्थना करी थी सर पे हाथ रख के, तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और गिर पड़ी थी। उसको हम लोगों ने पकड़ा, उठाया और कुर्सी पर बिठाया और बहुत टूटा हुआ बर्तन दिख रही थी, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ। खैर वो बहन हर मंगलवार भवन आने लगी और उसके लिए खुदा की दया से मैं रोज़ प्रार्थना करता गया। उस बहन ने अपने घर में महासभा बिठाई और उस बहन के घर में 2 महीने प्रार्थना रेगुलर हुई है और ये तीसरा महीना है। इस महीने भी उसके घर प्रार्थना होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने उस बहन के अंदर एक बदलाव देखा और वो ये था कि जब मैं उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता था तो वो खूब तेज रोने लगती थी और गिर पड़ती थी। लेकिन पिछले मंगलवार वो स्थिर रही। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल जब मंगल को मैंने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करा तो भी वो स्थिर रही। तब मुझे प्रभु ने बहुत सी बातें समझाई और तब मैंने बहन मैबलिन से ये बात का जिक्र किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा निर्बलों को बल दो। आमीन। और जब निर्बलों को तुम मेरे सुसमाचार का वचन सुनाओगे तो उनके टखनों में और उनके शरीर और उनकी आत्मा को मैं बलवंत करूंगा और तब वे स्थिर होंगे। और तब मैंने देखा कि सच में प्रभु किस रीति से अपनी सामर्थ्य से उस बहन को भर रहा है। और उसकी बेटी जो कभी भी वचन का नाम नहीं सुनना चाहती थी, उसकी बेटी हमेशा अपने माँ को डांटती थी कि ये तुम कौन से खुदा की बात करती हो, क्या पढ़ने लगी हो, कहाँ जाने लगी हो। उसको हमेशा डांटती थी। खुदा ने ऐसा करा कि 2 बार जब हम मीटिंग करने गए तो उसकी बेटी दोनों बार बैठी। जिस वचन के विरोध में वो बोलती थी उस वचन को उसने सुना। और जब पहली बार हम गए थे तो उसकी बेटी बैठी थी और उसकी बेटी भी जब प्रार्थना करा तो वो भी चक्कर खा के गिरने लगी। और उसकी बेटी ने फर्स्ट टाइम में विश्वास किया कि मम्मी जो तुम कर रही हो
आमीन। आमीन। वो सही है। आमीन। और तब प्रार्थना जब खत्म हुई और हम लोग घर आ गए तो उस बहन ने हमको फोन करके बताया कि मेरी बेटी ने आज कहा, मम्मी जो चल रही हो जिस मार्ग पर चलते रहना। आमीन। सडनली अचानक मेरे पास फोन आया। उस बहन ने फोन करके मुझसे कहा, भाई मेरी बेटी आई हुई है। अभी पिछले महीने की जब हमने मीटिंग करी, कहने लगी भाई मेरी बेटी आई हुई है और वो बेटी कल चली जाएगी, परसों। मेरे पास कल का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को बहुत बदलाव आया फर्स्ट मीटिंग में जब उन्होंने आपकी महासभा अटेंड करी, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी के जाने से पहले आप महासभा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसने ये बात कही तो मेरा शेड्यूल एकदम टाइट, मीटिंग भी लगी थी और वो एकदम से कहने लगी कि मेरे घर में भी मीटिंग करिए। मैंने उसको फोन पे कहा, सिस्टर मीटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम एकदम है नहीं, क्योंकि जो मीटिंग है वो वहाँ पर दूर है, उसके लिए हमें 4:30 बजे निकलना होगा, 5 बजे की मीटिंग है और हम स्कूल से छूटेंगे फिर कुछ हो नहीं पाएगा। खैर वो मायूस होकर उसने कहा ठीक है ब्रदर, आप फिर आगे रख दीजिएगा। और ये तक है कि मैं अपनी वाइफ के साथ चल ही रहा था कि जैसे ही फोन रखा एक और फोन आया। आमीन। आमीन। अच्छा वो ये मोबाइल वाला फोन नहीं था, ताली वाली बजाएंगे कि नहीं? वो एक ऐसा फोन था जिसके बाद फिर कुछ नहीं होता। आमीन। उसने मुझसे कहा जाना तो तुझे पड़ेगा। मजा आता है, आनंद। पावर हाउस चौराहे पे मैं टहल रहा था। उसने मुझसे कहा तुझे जाना पड़ेगा। अब ये तू जान तू कैसे जाएगा। तुरंत मैंने उसको फोन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने कहा सिस्टर मीटिंग तो होगी आपके यहाँ, 4 बजे आते हैं। जब हम मीटिंग करने गए तो उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी। कह रही कम से कम 1 महीने हो गया है और 1 महीने से खांस रही है और इसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। खैर फिर वो वचन में बैठी और उसने वचन को सुना, पूरा वचन सुना और वचन के बाद उसके लिए प्रार्थना हुई और हम चले आए। तब उसकी माँ ने गवाही दी, बहन प्रोमिला ने, कि जब से प्रार्थना हुई तब से वो खांसी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब मेरी बेटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस उत्तम वस्तु को हम खोज रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उत्तम वस्तु है नहीं, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा वो उत्तम है। सारा एक उत्तम वस्तु खोज रही थी और वो था संतान का फल। उसने कहा मुझसे नहीं तो मेरी दासी के साथ तू संतान उत्पन्न कर। समझे? लेकिन दासी हाजिरा। आमीन। लेकिन अब्राहम को यकीन था कि जो दिखाई नहीं दे रहा सारा को वही है खुदा। और अब्राहम से खुदा ने कहा था कि मैं तुझे वंश दूंगा। आमीन। और आज बहुत सी चीजों को हम देखते हैं लेकिन वो हमारे जीवन के लिए उत्तम नहीं है, और जो हमें दिखाई नहीं दे रही वही हमारे जीवन के लिए उत्तम है।
इसलिए प्रभु ने हमसे ये कहा कि अपनी सारी योजनाओं को और अपनी सारी बातों को मेरे बलबंदाने हाथ में सौंप। तब देख, मैं तेरी सारी योजनाओं को, उन कल्पनाओं को जो तू बिछौने पे जाके सोचता है, उनको पूरा करूंगा। आमीन। आमीन। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। और इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, हम एक प्रार्थना करेंगे। हम जॉन चाचा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनको अपनी सामर्थ्य से भरे। उस भाई का विश्वास बहुत बड़ा, और खुदा एक विपत्ति से उस भाई को निकाल रहा है, और ऐसा हमारा विश्वास है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन सबसे उत्तम है प्यारे प्रभु, और सारी विपत्तियां प्यारे प्रभु हमारे ही अधर्म के कामों के कारण हम पर आती हैं, क्योंकि कोई भी बुराई और कोई भी विपत्ति तेरी ओर से नहीं आती। आपका वचन कहता है तुम अपने ही अधर्म के कामों के में चलने के कारण तुम पर ये विपत्तियां आती हैं। लेकिन आप जो करुणा निधान और विलंब से क्रोध करने वाले खुदा हैं, आप सारी बातों को जानते हैं। हम अपने चाचा जॉन मैसी को आपके बलबंदाने हाथ में सौंपते हैं कि उनके लिए जो उत्तम है उसको आप अपने बलबंदाने हाथ से पूरा कीजिए। जिन डॉक्टरों को उनका ऑपरेशन करना है उसको आप अपने सामर्थ्य से प्यारे प्रभु सामने लाइए। जो कुछ भी ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट को प्यारे प्रभु आप अपने बलबंदाने हाथ से पूरा कीजिए। खुदावन उस भाई को शिफा प्रदान कर चंगाई दे, ताकि वो एक बार फिर से तेरी सामर्थ्य में प्यारे प्रभु खड़ा होने पाए, आमीन। और तेरे वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलने पाए। आमीन। प्यारे प्रभु उसके परिवार पे भी अपना बलबंदाना हाथ बनाए रख, ताकि वह भी जीवन के सत्य को जानने पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु हम घटें और आप बढ़ें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अब वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों उसका 17वां अध्याय। प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। हम इंग्लिश में सुनेंगे आज, पहले इंग्लिश में भाई पढ़ेंगे, फिर हम लोग सब हिंदी में पढ़ेंगे। Some of the things we hear you say sound strange to us, and we would like to know what they mean. Praise the Lord। हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इससे पहले कि वचन आपसे बातें करे, इससे पहले कि आप बाइबल को लें और पढ़ना शुरू करें, इससे पहले कि आप प्रार्थना सभा में बैठें, आपके ऊपर एक वाचा आती है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वाचा जो आपके पास आई है, इस वाचा को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि ये वाचा खुदा ने मनुष्य और खुदा के बीच में रखा है। आमीन। और इस वाचा को मानने वाले खुदा के दर्शन पाएंगे। आमीन। ये आप किसी भी विश्वास में हो, A to Z किसी भी विश्वास में हो, लेकिन आप इस बात पर विश्वास करते होंगे, ये मेरा सोचना और मेरा समझना है। आमीन।
क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि खुदा ने अपने और मनुष्य के बीच में एक वाचा रखी। अच्छा, मनुष्य और खुदा के बीच में ये वाचा क्यों है? मनुष्य और खुदा के बीच में ये वाचा इसलिए है क्योंकि इसी वाचा से मनुष्य गिरा था। आमीन। आप समझे? जिसको कहते हैं रीस्टोर। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिस्टोर। हम गिर गए। कहां से गिरे? जमीन से नहीं गिरे, पैर से नहीं गिरे, वचन अर्थात वाचा से गिर गए। उसने वाचा अर्थात वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया। आमीन। हम किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? वचन खुदा है और उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया। लेकिन अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने जानवर और किसी भी संसार की चीजों को, यहां तक कि स्वर्गदूतों को भी नहीं बनाया। आपको मालूम है ये बात? ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? स्वर्गदूत भी खुदा की समानता में नहीं है। Praise the Lord। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज खुदा की समानता में नहीं है। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, क्योंकि ये वचन है और इस वचन से हम गिर गए। और जब इस वचन से हम गिर गए तो यही वाचा अर्थात यही वचन खुदा ने अपने और मनुष्य के बीच में रखा और यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया, ताकि अब जो कोई इस वचन पर विश्वास करे वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की समानता में आ जाएगा। आमीन। समझना पड़ेगा वचन को। क्या कारण था? पौलुस से पहले वो साउल था, और जब साउल था तो वो बहुत अच्छे से यहूदियों की सारी शिक्षाओं को जानता था। आमीन। और बहुत उत्तम शिक्षा उसने ग्रहण करी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो व्यवस्था अर्थात यहोवा का भय मानने वाला था और यहोवा को छोड़ और किसी की भी वर्शिप नहीं करता था। आप समझ रहे हैं? जिस साउल को पौलुस खुदा ने बनाया, वो साउल बुरा नहीं था। वो साउल बहुत कट्टरपंथी था खुदा की व्यवस्था पर, खुदा की वाचा पर। यहोवा के लिए वो अपने आप को पूरी रीति से स्थिर करके रखता था। उसके जीवन में केवल एक मकसद था कि यहोवा को छोड़ और कोई खुदा नहीं। आप और मुझे ये बातों को समझना पड़ेगा। तो खुदा ने साउल को पौलुस क्यों बना दिया? क्योंकि खुदा ने जो योजना बनाई थी उस योजना को साउल नहीं समझ सकता था, इसलिए पौलुस उन योजनाओं को समझ सकता था। इसलिए साउल को गिराया और पौलुस को खड़ा किया। आमीन। अब जब साउल गिरा और पौलुस खड़ा हुआ, तब ये क्या कह रहे? प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। ये क्या बात है? अनोखी बातें, अनोखी बातें सुनाता है। ये जो बोल रहे हैं कि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है, ये कौन है? ये भी सब व्यवस्था को मानने वाले हैं और ये भी सब कट्टरपंथी हैं। लेकिन जब पौलुस बोलता है तो बहुत अनोखी बातें बताता है। भैया है क्यों? है? अनोखी बात। कोई भी मीटिंग सुनो भैया, सब बहुत बढ़िया लगती है, बहुत मीठी, बहुत प्यारी। अंगूर दिखता है, काले अंगूर दिखते हैं, याजक को देखें, हैं अंगूर, मीठे अंगूर हैं, और साथ सेब, संतरा है, बनाना। जब इनकी मीटिंग सुनो
पहले तो अनानास दिखता है कांटों वाला। अनानास की आकृति देखी है आपने? हैं? ताली वाली बजेगी कि नहीं? अनानास को देखा आपने? उसको देखते सारे आदमी का खाने का मन मर जाता है। ताली तो बजाओ। पत्ते निकले, बाहर से ही कांटे। वही तो बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन उसमें जो विटामिन्स हैं वो उन फलों में नहीं है जो बहुत सुंदर है। भैया देखो, मैं पढ़ा हूं स्कूल की दीवार के पीछे। कहाँ पढ़ा हूं मैं? इसलिए मुझे बता देना कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। जितने फल होते हैं अच्छे अच्छे चिकने चिकने, उन सारे फलों से ज़्यादा विटामिन उस अनानास में होता है कि नहीं होता है? बाहर से काटा है लेकिन अंदर से रस से भरा है। तब वचन कहता है जब तू इस वचन को खाएगा तो ये तेरे मुंह में कड़वा लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन तेरी अतड़ियों में जब जाएगा तो मधु के समान मीठा लगेगा। आमीन है? लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? अब क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता। क्या मैं उधर से आ रहा, सब सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे तो ताली बजाए। मैं इधर से आ रहा और इधर से एक मैम आ रही। मैं इधर से आ रहा और इधर से एक मैम आ रही। हमारे स्कूल में जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एक तरफ वचन, एक तरफ एनिकोंडा खड़ा है। अब वो इधर से आ रही और मैं इधर से आ रहा। अब वो पहले वचन पढ़ ली। अच्छा, जब वचन पढ़ा तो मैं पहले वचन पढ़ता ही हूँ, मैं भी खड़ा वचन पढ़ा। फिर वचन पढ़ने आ, वो एनिकोंडा के सामने खड़ी हो गई। अब भैया मैं तो आराम से जा ही वाला, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रभु ने रोक दिया। कहा बुलाओ इसको, इधर आइए। क्या? इधर आइए। नहीं, हाँ सर बताइए। बोलेगा मैम 2 मेजर से नहीं खा सकते हैं सर। क्या? 2 मेजर से नहीं खा सकते, या तो शैतान की मेज से खाओ या तो खुदा की मेज से। तो सर आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा हम ये कह रहे हैं या तो वचन पढ़ो या तो इसके सामने खड़े हो। हैं? क्या? हमने कहा देखिए मेरा काम है बताना। अगर वचन पढ़ते हो तो विश्वास करो वचन पे, फिर इसके सामने नहीं खड़े होगे। और अगर वचन पढ़ के इसके सामने जाते हो, खड़े होते हो, तो तुम 2 मेजों का कैसे खा रहे हो। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जिस वचन को आप पढ़ रहे हो उस वचन में इसका इनकार लिखा है, ये शैतान है। फिर मैंने खुल के बताया उसको। खैर टाइम हो रहा था असेंबली का। क्या? हमने कहा असेंबली होने दो, कुछ भी हो, लेकिन पहले इसको सिखा दे। 15 मिनट प्रचार कर दिया हूँ। उस दिन के बाद से मेरी तरफ देखना बंद। ताली बजाइए। उस दिन के बाद से मेरी तरफ देखिए। जोर का झटका धीरे से लगे। अगर तू नहीं बताएगा तो इसका लेखा मैं तुझसे ले लूंगा। अब मैं बता देता हूं, और मेरे अंदर ये एक घटी है। अगर मैं उस समय अपना मुंह बंद करे रहूं तो बहुत मेरे मित्र बन जाए।
लेकिन मेरे मित्र नहीं बनते। क्यों? क्योंकि लिखा है प्रेरितों 17 में 20 में, क्या लिखा? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। अरे काहे सुना दिया तूने ये बात? क्यों सुना दिया? क्यों तूने बताया ये बात, अनोखी बात? तू हमें अनोखी बात बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू हमें अनोखी बात बताता है। क्यों तू अनोखी बात क्यों बताता है हमें? पढ़े जरा। क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। हम जानना चाहते हैं इनका अर्थ। बहुत से लोग जानना चाहेंगे और बहुत से लोग उसका इनकार करेंगे। ये उस समय भी हुआ था, आज भी होगा। लेकिन तुम्हें अपने खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इनका अर्थ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? क्यों इनका अर्थ क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि ये जानते नहीं थे खुदा को। इनके सामने एक ऐसा गवाह रख दिया कि ये तिलमिला तिलमिला कर आते हैं और कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक स्टेप लेना ही होगा, और जब आप स्टेप लेंगे तो अपने बारे में ना सोचिएगा कि मेरा क्या होगा, क्योंकि जो बातें पौलुस बता रहा था, प्रेज द लॉर्ड, जो अनोखी बातें उन्हें सुनाता था और जिनका अर्थ वो पूछना चाहते थे, अगर हम ध्यान से देखें 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत, 17वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोत रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अब बताइए, जी जल गया पौलुस का? ये मेरे साथ हुआ। रोंगटे खड़े हो गए मेरे, जी जल गया। जब तक मैंने उसको समझा नहीं दिया, बता नहीं दिया, तब तक मैं तिलमिला रहा था जैसे जल बेल मछली, और उसको बताने के बाद शांति। तीसरे दिन एक और दिखी, तीसरे दिन एक और दिखी। खुदा ने कहा इसको भी बता। प्रेज द लॉर्ड। उसको भी जब मैंने बताया तो खैर 3 दिन तो उसने वो चीज नहीं करी, 3 दिन उसने वो चीज नहीं करी। चौथे दिन फिर वही सोरिया देखा, सोरिया देखा, सोरिया जितना नहला दो, जितना धुला दो, वो जाएगी उसी कीचड़ में। ये उसका स्वभाव है। पौलुस का जी क्यों जला? इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश सुनाई देगी आज हमें, इंग्लिश सुनाई देगी आज हमें। 16वीं आयत। अरे आप बहुत जल्दी करते हैं, कम नहीं है आप। हाँ हाँ, सुनाइए जरा 16 वर्ष। While Paul was waiting in Athens for Silas and Timothy, he was greatly upset when he noticed how full of idols the city was. So he held discussions in the synagogue. बस वही पढ़िए 16 वर्ष। He noticed how full of idols the city was. अब पौलुस कौन है? आप बताइए कौन है पौलुस? पौलुस
नए नियम का हीरो है। इतनी पुस्तकें लिख दी हैं पौलुस ने, यहां तक कि 12 के 12 शिष्य पौलुस के सामने खड़े थे। ओहो, और पौलुस को पता क्या क्या ठहरा रहे थे? गलत, कि तू जो कर रहा है ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि पौलुस जा रहा था अन्य जातियों में, और ये पतरस और जितने शिष्य थे सब कह रहे खुदा ने ये वचन इजराइलियों के लिए दिया है और तू अन्य जातियों की ओर जा रहा है। लेकिन जब पतरस को 10वां अध्याय में जब वो प्रकाशन मिला, तो पतरस कह रहा कि जब खुदा ने अन्य जातियों की ओर खुदा का वचन फेरा है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? आमीन। ये बात पतरस को जब मालूम चली, उससे पहले ही पौलुस अन्य जातियों के लिए दूत ठहराया जा चुका था। आमीन। अब आप मुझे बताइए कि पौलुस का जी नगर में मूर्तों से भरे हुए नगर को देख के जल रहा है, और हमारा और आपका जी कैसा होगा? अगर हमारा और आपका जी नगर में मूर्तों को भरे हुए देखते हुए आनंदित होगा, तो क्या हम खुदा के प्रति ईमानदार बन पाएंगे? इस तरह से हमें आत्माओं को परखना है। उसने कहा आत्माओं को परखो। क्यों परखें हम? क्योंकि पौलुस बहुत ही ज्यादा, बहुत समझिएगा वचन को, पौलुस बहुत ही ज्यादा खुदा की आत्मा में अगुवाई में चल रहा था, और उसके ऊपर प्रकाशन पे प्रकाशन खुलता जा रहा था। आमीन। अब वो अनोखी बातें बोलने लगा था। अब वह जो बातें बोलता था उसका अर्थ लोगों को समझ में नहीं आता था। जी जल रहा है पौलुस का। पढ़े जरा 16 वर्ष। जब पौलुस एथेंस में उनकी बात जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। और 17वीं आयत। अतः रुकिए, इंग्लिश में पहले सुनेंगे। हाँ, So 17। he held discussion in the synagogue with the Jews and with the Gentiles who worshipped God, and also in the public square every day with the people who Every happened day? to pass by. Every day. एवरीडे। और हम क्या कर रहे थे उस दिन? छोड़ता नहीं हूं। जितना बड़ा अधिकारी हो, जितना बड़ा जना हो, पकड़ के समझाऊंगा, पकड़ के। नहीं डरता। क्या कर पाओगे? हलचल मचा रखी। हलचल क्या? हाँ, थोड़ा पागलपना और ज़्यादा ही चढ़ गया। किसी दिन कुछ सुनाई दे जाए ना तो आप लोग सुन के हंसिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा? 17वीं आयत में हिंदी में पढ़े अब। वाद विवाद, तुम्हारे जीवन में वाद विवाद आएगा। तुम्हारे जीवन में एक बोलने वाला आत्मा आएगा। कह रहा है ये गूंगे बहिरे हैं, ये देखते हुए अंधे, ये बोलते हुए गूंगे और सुनते हुए बहिरे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बोलने वाली आत्मा ही नहीं है। लेकिन साउल से जब ये पौलुस बना तो खुदा ने इसको एक बोलने वाला मन दिया। वाद विवाद किससे कर रहा? यहूदियों से। आपको मालूम है किससे कर रहा है? यहूदियों से वाद विवाद कर रहा है। और हर दिन, कब कर रहा? हर दिन तुम्हें इस वाद विवाद को, इस खुदा की अनोखी बातों को लेकर तुम्हें दूसरों के सामने रखना है। बहुत तेरे लोग होंगे जो ग्रहण करेंगे और बहुत तेरे लोग होंगे जो ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें इस काम को करना है।
जाओ जाके देखो, आज लोग चाहते हैं कि मेरे घर में शांति आए। जाओ जाके देखो, आज लोग कहते हैं मेरे घर में चंगाई आए। जाओ जाके देखो, लोग कहते हैं मेरे घर में आनंद आए। जाओ जाके देखो, लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे बिछौने पे मुझे अच्छी मीठी नींद आए। जाओ जाकर देखो, लोग कहते हैं कि मैं प्रभु की आत्मा में बढ़ूं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जिस दिन सच्चे खुदा को ग्रहण करोगे, उस दिन वाद विवाद शुरू हो जाएगा। तुम कोशिश करोगे कि लाओ मैं चुप रहूं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है ना, वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता है। एक बात समझना, पौलुस प्रतिदिन वाद विवाद कर रहा है। और जब पौलुस प्रतिदिन वाद विवाद कर रहा, मालूम है क्या कह रहे हैं? 18वीं आयत पढ़ें। Certain Epicurean and Stoic teachers also debated with him. Some of them asked, "What is this ignorant show off trying to say?" और पूरी पढ़िए। Others answered, "He seems to be talking about foreign gods." They said this because Paul was preaching about Jesus and the resurrections. आमीन। अब पढ़े जरा 18वीं आयत। तब इपिकुरी और स्तोईकी हाँ। दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है? ये क्या बकवास करता रहता है? तुमने इसकी बकवास सुनी? तुमने इसकी बकवास सुनी? तुम कभी सुने हो इसकी बकवास? ये क्या क्या बकवास करता है? किसी दिन प्रार्थना सुनो, देखो क्या बकवास करता है। ये बकवास, ये क्या बकवादी क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हो? तर्क वितर्क, वाद विवाद प्रतिदिन। ये बकवादी क्या कहना चाहता है? पढ़े आगे। परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है। वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है। इसकी बातें सुनने पर तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये ईसाई है। अन्य देवताओं का प्रचारक। आगे पढ़े। क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। किसका? क्योंकि वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सुसमाचार सुना रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं ये बकवादी है, ये कुछ और ही बताता है। आपको मालूम है पौलुस ने क्या कहा? पे आइए पढ़े जरा 22वीं आयत। Paul stood up in front of the city council and said, I see that in every way you Athenians are very religious. एक धार्मिक आत्मा, भक्ति वाली आत्मा। भैया ताली बजाओ। वेरी रिलीजियस। क्या देखो, हम बोल ले रहे हैं इंग्लिश। वेरी रिलीजियस। हाँ देखा, इंग्लिश आती है हमें। धार्मिक आत्मा। कौन सी आत्मा? पौलुस कह रहा, मैं देखता हूं कि तुम में एक बहुत धार्मिक आत्मा है। ये भैया, ये वचन है क्या? यस। पढ़े जरा हिंदी में। तो पौलुस ने अरियुस क्रूस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के
बड़े मानने वाले हो। हर बात में देवताओं के मानने वाले। हर बात, कोई भी काम करोगे पहले प्रार्थना। रिलीजियस, धार्मिक आत्मा। कौन सी आत्मा? हर बात में देवताओं को मानने वाले। आगे बढ़े। क्योंकि मैं गिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। कई पूजने की वस्तुएं हैं भैया। हेलो, फिरते हुए मैं तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, यानी कई वेदियां थी, कई पूजने की चीजें थी, कई आराधना करने के नाम थे, कई नामों से पूजा जाते हैं, प्रार्थना करें। कह रहा मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई, एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए अनजाना खुदा। ओ जिस पर लिखा था अनजाना खुदा। इतने ज्यादा धार्मिक कि कहीं कोई छूट ना जाए, अनजाने खुदा के लिए भी प्रार्थना। आज देखिए, एक आत्मा आपने लोगों के अंदर देखी होगी, बड़ करके प्रार्थना करने वाली। उनके मन में ये रहता है कि प्रार्थना करते समय अगर हम इनका नाम नहीं लेंगे, उनका नाम छोड़ देंगे, तो हमारी प्रार्थना अधूरी हो जाएगी। मालूम, वो सोच सोच कर और याद कर करके नाम ले लेकर प्रार्थना करते। ताली बजाइए। जब वो प्रार्थना करते हैं तो सोचते हैं कि कहीं किसी का नाम छूट तो नहीं गया। कह रहा मैं फिरते हुए देख रहा था कि तुम बहुत से पूजने की वस्तुओं को पूजते हो, और फिरते फिरते मैंने देखा कि एक वेदी है जहां पर कोई चीज नहीं रखी, अनजाना खुदा। देखो क्या कह रहा, ये आयत पढ़ें जरा, ये वाली आयत। हाँ 23, हाँ पढ़ें। क्योंकि मैं फिरते हुए क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने खुदा के लिए। आगे, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, बिना जाने पूछते हो, जानता नहीं है। आज यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं। ओहो पौलुस, तुम क्या बता रहे हो यार। जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, यीशु मसीह का नाम तो लेते हो और पूछते भी हो, लेकिन बिना यीशु मसीह को जाने। यही तो कह रहा है, जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। ऐसा नहीं कि नहीं पूछते, ऐसा 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 नहीं नहीं, कि नहीं पूछते, नहीं पूछते, पूछते हैं, लेकिन बिना जाने। जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। आगे बढ़े। मैं तुम्हें उसका मैं तुम्हें उसका, ओह माय गॉड, किसका? उसका, जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुना। जाओ
और एक बार इस दुनिया में ढूंढो कि यीशु मसीह को जानने और यीशु मसीह से नाम से प्रार्थना करने वाले कितने लोग। जब तुम निकलोगे ना तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन यीशु मसीह को जानने वाला एक भी ना मिलेगा। बोलो ऐसा क्यों? बोलो, पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 24 वर्स पढ़ें ब्रदर, इंग्लिश में पढ़ें। 24। God who made the world and everything in it is Lord of heaven and earth and does not live in man-made temples. अब आप समझे? पढ़े जरा हिंदी में। जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में जाओ, जाकर जितना आराधना करना करो। बनाया किसने? खुदा ने। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। 25th वर्स पढ़ें। एक मिनट। Nor does he need anything that we can supply by working for him, since it is he himself who gives life and breath and everything else to everyone. क्या बोल रहा 25वीं आयत में? ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण क्या कर रहे हैं हम? भैया हम तो प्रभु के लिए कर रहे हैं। भैया हमने प्रभु के लिए अपने 40 साल जीवन के दे दिए। हम प्रभु की सेवा 50 साल से कर रहे हैं। भैया हम प्रभु के लिए हमेशा संडे चढ़ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन हमने ठान रखा है। देखो ये क्या दरवाजे की क्या कहलाती है? चौखट ना, इसकी कसम। चाहे कुछ भी हो जाए, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, हमने एक दिन ठान रखा है, उस दिन हम मोमबत्ती जलाएंगे। तुम्हें वचन प्रचार करना, श्वेता बहन बोल दो जरा। नहीं आता। तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करें भाई, बताइए क्या करें हम? वचन में क्या लिखा, आप क्या पढ़ा में? और मैंने पता क्या देखा, सुनिए, मैंने तो बहुत भयंकर चीज देखी है। मेरी उम्र जितनी है उस उम्र में मैंने बहुत डीपली दुनिया देख ली है। बहुत अंदर तक खुदा ने दिखाया मुझे। सबसे ज्यादा दुख के अंगारों पे भी खुदा ने खड़ा करा, लेकिन प्रभु ने मुझे थामा। इतना ज्यादा दुख था कि कोई मनुष्य मेरे पास आ नहीं रहा था। अब मैं बहुत आनंदित था उस समय भी। और बगल से लोग कहते पागल है क्या, इसको मालूम ही नहीं इसके ऊपर कितना दुख हो रहा है। मैंने कहा कोई दुख ही नहीं है, मेरा खुदा मेरे साथ। तो थोड़ा पागलपना ज्यादा रहता है। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि हमसे वो कोई सेवा नहीं लेता। 25th वर्स क्या कह रही?
वस्तु की आवश्यकता के कारण, ना किसी वस्तु के आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। अब वो मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेता। हमने बहुत क्लोज से देखा, सुबह का समय, रात में समय नहीं मिला तो सुबह ब्रेड और आशीर्वाद आटा ढूंढ रहे। ताली बजाओ। अंडे की ट्रे ढूंढ रहे। मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेता। समझ लें, जिस दिन आप सत्य को जानेंगे उस दिन आप उन अंधकार की वस्तुओं से अलग किए जाएंगे जिन वस्तुओं में एक धार्मिक आत्मा रहती है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, वो मनुष्य की हाथों की सेवा नहीं लेता। किस दिन तुम जानोगे प्रभु के पवित्र वचन को? किस दिन तुम पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करोगे? कह रहा, जिस खुदा की तुम अनजाने में आराधना करते हो, मैं तुम्हें उस खुदा का सुसमाचार सुना रहा हूं। क्या है सुसमाचार? 25th वर्ष। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, ना किसी वस्तु की आवश्यकता, यानी खुदा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद हमारा जितना दान पुण्य, जितनी सेवा है, सब व्यर्थ। क्योंकि ये दान पुण्य, ये सेवा हमने अपने आगे इसलिए रख रखा कि हम खुदा के निकट अपने जीवन के समय को नहीं दे सकते। देखिए साफ बात बताएं हम। ताली बजाइए। हम खुदा के वचन को, उसके प्रेम में अपने जीवन के कीमती समय को नहीं दे सकते। इसलिए हमने कुछ सेवाओं को जबरदस्ती पाला है। क्या करा है? और उन सेवाओं को रखते हैं आगे और प्रभु को सीधे वो सेवा दिखाते हैं। इधर हम पीछे खड़े होते, कहते देखो हम इतनी सेवा करते हो रहे, हम इससे ज्यादा क्या करें? आओ आओ आओ। ना वो किसी के हाथों की सेवा लेता है। आज हमने, क्योंकि हम ये असलियत में जानते हैं, कहीं ना कहीं अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम अपने जीवन के समय को खुदा को देते हो? हम वो नहीं दे पाते। इसलिए हमने कुछ सेवाएं रखी हैं और उन सेवाओं का नाम रखा है, मैंने आऊं माओ चाऊं। बोलो, क्या भगा के खाऊं? इस तरह से सेवाएं रखी हैं हमने और उन सेवाओं को आगे रख के चलते हैं और कहते हैं हम इतना सेवा करते रहे भैया, देखो हम ये बना के लाए, देखो हम ये बना के लाए। और ठीक यही आत्मा, सेम डिट्टो आत्मा सारी जाति के अंदर घूम रही है। उनके अंदर भी एक सेवा की आत्मा, कद्दू काटने की आत्मा, पूरी बेलने की आत्मा, सेवा। और इन सेवाओं को उन्होंने आगे रखा है। और आज वचन को जानने वाले भी इन सेवाओं को आगे रखें। खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता, अपने शरीर को बहता हुआ चढ़ाओ, चढ़ाओ अपने शरीर को। मैंने सुबह सुबह देखा, वो अंडे की ट्रे ढूंढ रहे हैं, ब्रेड का पैकेट बड़ी वाला ढूंढ रहे हैं। अरे चलो चलो, तुम लोग पहले बताना चाहिए था, लाइक करके जा रहे हैं। तुमने बताया नहीं, तुमने बताया नहीं, कहा चढ़ावा चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना, चढ़ाना चढ़ाना।
रात बताए तुमने, रात बता रहे थे क्या ला रहे थे आप, बता रहे हो सुबह सुबह चल जाने, चलो 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 आशीर्वाद की पूरी ले आए थे। कभी हमें देखा चढ़ाते, अपने आप को चढ़ाओ, बच रहे हो तुम खुदा से। निकालो जरा एक आयत पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद आता नहीं? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. रोमियो उसका 12, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत। आनंद So आ रहा है। then my brothers, अरे रुक जाइए, सबको खोलने तो दीजिए। बगल में लिखा है प्रेज द लॉर्ड। 12वां उसकी पहली आई थी रोमियो। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत, पहली आयत। बगल में पहले भाई पढ़ेंगे, फिर हम लोग सुनेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। So then, my brothers, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing Him. This is the true worship that you should offer. तो यार हमारे पास समय नहीं है भैया, भैया है भैया, समय नहीं है। अभी परसों ही तो हमने 2 किलो अनार चढ़ाए थे। किसी दिन चलिए हमारे साथ, 2-3 दिन चलिए। कितने दिन? समय नहीं, समय नहीं। आपको मालूम है खुदा ने एक शब्द कहा था, मेरे मंदिर को डाकू की खो बना दे। पता है क्या करते थे वे? बकरा एकदम धुला धुलाया रखते थे। देखो तो ताली हो जाओ ए ताली हो जाओ। पता है कैसे डाकू की खो बना? याजक एकदम तैयार रहता था, काटने वाले तैयार रहते थे। बकरा पहले से ही धुला धुलाया रखते थे कि जैसे ही आओ वैसे ही तुम बस अपना नाम बताओ, तुम्हारे लिए बस तुमने पैसा जहां दिया नहीं वहां पर तुम्हारी बलि वहां भेंट हो भी गई। कोई बकरे को तैयार नहीं करता था, कोई अपने आप बकरे को नहलाता नहीं था। सब काम बिजनेस पे होता था। आप पैसा दे दीजिए, सब काम हो जाएगा। ये बकवादी क्या कहता है? ये बकवादी क्या कह रहा है? क्योंकि पौलुस कह रहा था अपने आप को चढ़ाओ, अपने जीवन का समय दो। 25 वर्ष क्या कह रही है? प्रेरित हो उसका 17वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। न किसी
आवश्यकता के कारण, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। नहीं लेता मनुष्य के हाथों की सेवा। लाख कुछ कर लो तुम, ये सेवा नहीं है। ये हम अपने आप को बहला रहे हैं कि हम प्रभु के प्रति ईमानदार हैं और प्रभु के कामों में हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। नहीं, नहीं है ये सेवा। प्रभु की एक ही सेवा है, जो कुछ तुझे मिला जा और उसे दूसरों को बता। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। यानी जो सुसमाचार हमने सुना, यानी जो वचन हमने सुना, जो वचन हमने पढ़ा, अगर वो वचन हम प्रतिदिन दिन भर में किसी को बांट नहीं रहे, ये पाप है। ये है चढ़ावा, ये है चढ़ावा कि मुझे जो मिला मैंने प्रभु वो उसको दिया। हमें बताना बहुत जरूरी है। 25 वर्ष एक बार और पढ़ें। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और सांस का सब कुछ देता है। जब वो स्वयं आपको सब कुछ दे रहा है, सांस और जीवन, तो वो आपसे क्या लेगा? है कुछ लेगा? जब वो स्वयं आपको दे रहा है सांस और जीवन, तो वो आपसे कुछ लेगा। क्योंकि पहले के जमाने में बलि इसलिए होती थी क्योंकि मेमना वध नहीं हुआ था आपके लिए। अब एक बलिदान हो चुका है, अर्थात मेमना वध हो गया मेरे और आपके लिए। इसीलिए अब बलिदान करने की विधि गई। अब बस जो तू सुनता है उस पर विश्वास कर और उस विश्वास को दूसरों के विश्वास से जीत। ये तेरी एक आत्मिक सेवा है, इसके अलावा और कोई सेवा है नहीं। 26 वर्ष पढ़ें। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे खुदा को ढूंढें। ढूंढ रहा है कोई? कोई नहीं ढूंढ रहा। जो तुम्हें करना है वो वचन में लिखा, ढूंढ। तेरी सीमा को, तेरे निवास के स्थान को मैंने ठहराया है। अब तुझे इस सीमा और इस निवास के स्थान में बने रहने के बावजूद मुझे ढूंढना है। अब आप मुझे बताइए, कोई ढूंढ रहा? बस थोड़ा सा एक काम करिए, लाइटर छुपा के रख दीजिए, सब ढूंढेंगे। अरे कहाँ है, कहाँ है, अरे कहाँ है? अरे जल्दी ढूंढो, खाना नहीं मिलेगा आज। कह रहा ढूंढो। 26 वर्ष पढ़े, क्या लिखा? उसने एक ही मूल से मनुष्यों को सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे खुदा को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। आमीन। दूर नहीं है वो हमारे पास ही है, लेकिन हमें जानना है, हमें ढूंढना है,
हमें इस पुस्तक में मेरा अंग ढूंढना है, क्योंकि इस पुस्तक में मेरे अंग लिखे हुए हैं। उसने कहा मेरे अंग बनाने से पहले इस पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 139 और उसकी 16 वर्ष। भजन संहिता 139 उसकी 16 वर्ष पढ़े भाई। You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever began. इसलिए तो कह रहा ढूंढो, ढूंढो। कहाँ पड़ा तुम्हारा अंग? इस पुस्तक में लिखे हैं। 139 16 वर्ष पढ़े। तेरी आंखों ने मेरे जो तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अब अगर नहीं ढूंढोगे तो ये अंग इकट्ठा नहीं होंगे। इसलिए हमें अपने शरीर को चढ़ाना है। इसलिए हमें अपने सृष्टिकर्ता के प्रति कोई सेवा नहीं देनी, बल्कि अपने खुद के जीवन के लिए परिश्रम करना है। उसको किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं, वचन में लिखा, बल्कि हमें ज़रूरत है जीवन की, और जीवन के वृक्ष के अंदर जीवन है, और जीवन का वृक्ष है यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप वचन में ढूंढते हैं ना, तब आप एक बकवादी मनुष्य बन जाते हैं। जब आप वचन को पढ़ने लगते और समझने लगते हैं ना, तब आपके विरोध में लोग बोलने लगते हैं। और बोलने वाले वे नहीं हैं, बल्कि बोलने वाले वही आत्माएं हैं जो फरीसी यहूदी शास्त्रियों में उस समय थी, और आज भी वही आत्मा हैं। अर्थात तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। आप धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपको इस महासभा को इस घर में रखा खुदावन। आपने एक बहुमूल्य बीज को बोया खुदावन, दिया है खुदावन, और इस बीज को ग्रहण करने के लिए हमें अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन इस घराने के हर एक जन के लिए खुदावन, ताकि इस बीज को जो बोए हैं खुदावन उसको ग्रहण कर सके खुदावन, और इस घराने में बने रहे खुदावन। इस वचन को ग्रहण करने में समर्थ दीजिए खुदावन, इस घर के लोगों के हर एक जन के लिए खुदावन। और जो भी हम लोग आए हैं बाहर से, हमारे बहनें, हम हैं, सब लोग इस वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, इसके लिए हमें समर्थ दीजिए खुदावन। आपका अनुग्रह, आपका प्रतिज्ञा, हमको आपका प्रतिज्ञा के अनुसार चल सके खुदावन। और जो भी YouTube में देख सके खुदावन, उनके लिए
भी हम प्रार्थना करते हैं ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में बने रहे खुदावन। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे स्तुति धन्यवाद। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना सुबह 8 बजे होगी। कल की प्रार्थना का समय है सुबह 8 बजे, और गुड फ्राइडे वाले दिन भवन में प्रार्थना होगी दिन में 12 बजे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।